नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में उत्तर प्रदेश के हर घर में हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली के स्मार्ट मीटर और बिलिंग नियमों में हुए उस भारी बदलाव की, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब और दिनचर्या दोनों पर पड़ रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के गहराई से समझते हैं कि आखिर ये नए नियम क्या हैं, इनसे क्या क्या बदलने वाला है और सबसे जरूरी बात, एक जागरूक उपभोक्ता के तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस सबसे बड़े सवाल का सामना करते हैं जिसने हाल ही में लाखों लोगों की नींद उड़ा रखी है। क्या सच में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना कानूनी रूप से अनिवार्य है? देखिए, अचानक से बिजली कट जाने और रात के अंधेरे में ब्लैकआउट का सामना करने की जो परेशानी लोगों ने झेली है, वो एकदम जायज है। जरा सोचिए, रात के खाने का समय हो या बच्चों की पढ़ाई चल रही हो और अचानक बिना किसी वार्निंग के बत्ती गोल हो जाए। ये किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। आज की इस चर्चा में चीजों को बिल्कुल साफ रखने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, स्मार्ट मीटर का विरोध। दूसरा, तकनीक और बिलिंग मोड के बीच का असली फर्क। तीसरा, यूपी सरकार का पोस्टपेड नीति में बदलाव। चौथा, उपभोक्ता अधिकार। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन गाइड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, स्मार्ट मीटर को लेकर हुए उस भारी विरोध की जिसने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 75 लाख, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश में 7.5 मिलियन यानी 75 लाख बिजली कनेक्शनों को रातों रात प्रीपेड मोड में बदल दिया गया था। अब 75 लाख कोई छोटी मोटी संख्या तो है नहीं। जब इतने बड़े पैमाने पर कोई नई व्यवस्था लागू की जाती है और उसमें तकनीकी खामियां आ जाएं, तो जाहिर है उसका असर लाखों परिवारों की जिंदगी पर पड़ता है। इसी विशाल पैमाने की वजह से विरोध की आवाज भी उतनी ही तेज रही। अब सवाल ये है कि लोगों का गुस्सा आखिर इतना भड़का क्यों? इसके पीछे कई बहुत ही ठोस कारण थे। सबसे बड़ी परेशानी थी ऑटोमेटिक और अचानक से बिजली का कट जाना। कई बार तो ऐसा हुआ कि मीटर रिचार्ज कर दिया गया है, लेकिन सर्वर एरर की वजह से घंटों तक बिजली वापस ही नहीं आई। इसके साथ ही बढ़े हुए बिल और तकनीकी गड़बड़ियों ने सिस्टम से लोगों का भरोसा ही उठा दिया। और सबसे अहम बात, बार बार बैलेंस चेक करने के टेंशन ने परिवारों का पूरा मंथली बजट ही बिगाड़ कर रख दिया। इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा पॉइंट, तकनीक बनाम बिलिंग मोड। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। देखिए, दीवार पर लगे हार्डवेयर और बिल चुकाने के तरीके के बीच का अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। स्मार्ट मीटर महज एक आधुनिक तकनीक है, एक डिजिटल डिवाइस जो दूर से ही रीडिंग लेने का काम करता है, बस इतना ही। वहीं दूसरी तरफ प्रीपेड बिलिंग सिर्फ पेमेंट करने का एक तरीका है, जहां बिजली इस्तेमाल करने से पहले पैसे भरने होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर घर में स्मार्ट मीटर लगा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रीपेड बिलिंग को अपनाना ही पड़ेगा। ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इसी भारी विरोध और कंफ्यूजन को देखते हुए यूपी सरकार को अपनी नीति में एक बड़ा बदलाव करना पड़ा। लगातार आ रही शिकायतों के बाद आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया। प्रीपेड इंस्टॉलेशन पर रोक लगा दी गई है और सिस्टम को वापस उसी परिचित पोस्टपेड व्यवस्था पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये नया टाइमलाइन कुछ इस तरह काम करेगा। बिजली की खपत पूरे 1 महीने के लिए रिकॉर्ड होगी, फिर अगले महीने की 10 तारीख तक बिल जनरेट किया जाएगा और सबसे अच्छी बात, बिल भरने के लिए पूरे 15 दिन का समय मिलेगा। ये 15 दिन की मोहलत सच में परिवारों को अपने बजट की प्लानिंग करने के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। एक और बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है जिसे ग्रेस पीरियड या अनुग्रह अवधि कहा गया है। मान लीजिए किसी घर का कनेक्शन 2 किलोवाट तक का है और उनका प्रीपेड बैलेंस खत्म हो जाता है, तो भी अब उनकी बिजली तुरंत नहीं काटी जाएगी। उन्हें 3 दिनों तक या 200 रुपए की अतिरिक्त खपत तक का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इसके अलावा जिन घरों में अभी अभी नए मीटर लगे हैं, उन्हें भी 45 दिनों का प्रोटेक्शन पीरियड दिया गया है, ताकि वे इस नए सिस्टम के साथ तालमेल बिठा सकें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, जो कि सबसे ज्यादा एम्पावरिंग है। ये है उपभोक्ता अधिकारों को जानना। अगर सीधे कानून की किताब उठाकर देखें तो नियम एकदम शीशे की तरह साफ है। मैं कोट करता हूँ, प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर वैकल्पिक हैं, सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है। ये बात विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। यहाँ तक कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि बिलिंग का तरीका चुनने का पूरा कानूनी अधिकार उपभोक्ता के पास है।
तो संक्षेप में ये मूल अधिकार कुछ इस तरह हैं। पहला, पोस्टपेड बिलिंग चुनने की पूरी आज़ादी है। दूसरा, अगर कोई कंपनी जबरन प्रीपेड सिस्टम थोपने की कोशिश करती है तो उसे साफ मना करने का अधिकार है। तीसरा, बिलिंग व्यवस्था में किसी भी बदलाव से पहले उपभोक्ता की सहमति लेना एकदम जरूरी है। और आखिर में, अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो राज्य के शिकायत मंचों और विद्युत लोकपाल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, उपभोक्ताओं के लिए एक्शन गाइड। अगर अभी प्रीपेड कनेक्शन लगा हुआ है और उसे वापस पोस्टपेड में बदलवाना है तो ये आसान से कदम उठाए जा सकते हैं। स्टेप 1, अपने स्थानीय बिजली कार्यालय में जाकर अधिशासी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास एक फॉर्मल एप्लीकेशन दें। स्टेप 2, अपनी एप्लीकेशन में CEA के ताज़ा नियमों का जिक्र जरूर करें, इससे काम आसान हो जाता है। और स्टेप 3, अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है तो उसका पेमेंट कर दें। बस ये पूरी तरह से एक लीगल और सीधा प्रोसेस है। और अगर कहीं भी फंस जाते हैं या बिलिंग को लेकर कोई विवाद है तो सरकार ने कुछ बहुत ही हैंडी सपोर्ट चैनल दिए हैं। एक है 1912 हेल्पलाइन। ये एक टोल फ्री नंबर है जहां तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दूसरा है व्हाट्सएप चैटबॉट। यहां बस अपना कनेक्शन नंबर भेजिए और ताज़ा बिल पा लीजिए। और तीसरा है www.uppcl.org पोर्टल, जहां ऑनलाइन जाकर अपने किसी भी आवेदन या शिकायत का स्टेटस बड़े आराम से ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री ने कुछ और भी बढ़िया आर्थिक राहतों का ऐलान किया है जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अब पुराने बकाया बिलों को एक साथ भरने का प्रेशर नहीं है, उन्हें 10 किश्तों तक में चुकाने की आज़ादी है। जिन लोगों की सिक्योरिटी राशि रिफंड कर दी गई थी वो अब 4 आसान किश्तों में वापस ली जाएगी। और सबसे कमाल की बात, रविवार या किसी भी छुट्टी के दिन बिजली काटने पर अब सख्त पाबंदी लगा दी गई है। सोचिए, छुट्टी के दिन अंधेरे में बैठने की कोई टेंशन नहीं। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हम अपने पावर ग्रिड को हाई टेक बनाने और साथ ही उपभोक्ता की आज़ादी और उसकी पसंद के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये सच है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन वो लोगों की सहूलियत के लिए होनी चाहिए, न कि परेशानी के लिए। इस संतुलन को कैसे खोजा जाए, ये सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी सभी के लिए बेहद काम। Audio Tune.